तकनीकी त्याग पत्र के मुद्दे को लेकर कल मैंने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद वहाँ के मैडम है शारदा और मैडम, उनसे चर्चा भी हुई है, उनको मैंने पूरा बताया भी है। अब उनका निर्णय आना बाकी है फाइनेंस विभाग का। और मामला क्या है तकनीकी त्याग पत्र का, तो मैं बता देता हूं कि तकनीकी त्याग पत्र जो है एक ऐसी सुविधा है कि यदि आप किसी विभाग में लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, शासकीय विभाग में, और उसके बाद आप नए पद पर जाना चाहते हैं, तो चूंकि आपने विभाग को सेवाएं दी है, सरकार को ही सेवाएं दी है, तो उसके लिए तकनीकी त्याग पत्र बनाया गया, जो कि जस्ट लाइक एन फॉर्मेलिटी होता है, लिखा हुआ भी है। तकनीकी त्याग पत्र का जब आप आदेश पढ़ेंगे, वित्त निर्देश पढ़ेंगे, तो उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि तकनीकी त्याग पत्र केवल एक औपचारिकता मात्र होगी। तो हमारे बहुत सारे साथी और कुछ अन्य विभाग के भी साथी, हजारों की संख्या में, तो मैं बोलता हूं केवल स्कूल शिक्षा विभाग में ही है जो हमारे साथी, कोई सहायक शिक्षक थे, कोई शिक्षक थे, जो उच्च पदों पर मौका पाते ही आ गए और उन्होंने बाकायदा परीक्षाएं दिलाई और चयनित हुए अपनी योग्यता के दम पर और कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने बिल्कुल नियमानुसार आवेदन दिया। पूर्व जो संस्था थी, विभाग था, उससे उन्होंने एनओसी के तौर पर तकनीकी त्याग पत्र प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद दिक्कत ये हुई कि अधिकारियों के द्वारा एक आदेश निकाल दिया गया, विशेष तौर पर लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा, कि इनको अभी फिलहाल वेतन संरक्षण और पूर्व सेवा अवधि का जो जुड़ना था सेवा में, उसको ना जोड़ा जाए और उस पर हमने मार्गदर्शन मांगा है। हालांकि वो पूरी तरह से मुझे तो औचित्यहीन नजर आता है, क्योंकि देखिए, जिन साथियों ने नए पद पर पदभार ग्रहण किया उस समय तकनीकी त्याग पत्र विद्यमान था, उसमें कहीं कोई संशोधन नहीं हुआ था। दूसरी बात, जो अमेंडमेंट, जो संशोधन किए गए, जो राजपत्र में प्रकाशन हुआ, उसमें तकनीकी त्याग पत्र का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। उसमें केवल स्टाइफंड और परीक्षा अवधि के संबंध में उल्लेख है, यानी वेतनमान में जो परिवर्तन किया गया कि स्टाइफंड वेतन दिया गया उसका उल्लेख है और परीक्षा अवधि 2 साल से 3 साल की जाएगी उसका उल्लेख है। तो सीधी सी बात है कि यदि विभाग ने, वित्त विभाग ने या अन्य जो विभाग जो उसके आधार पर भर्ती लेते हैं, वो अगर स्पष्ट किए होते तो ये साथी हो सकता है कि नए पद पर नहीं जाते। तकनीकी त्याग पत्र उस समय जो था विद्यमान था, तो विद्यमान होने के कारण उन साथियों ने बकायदा तकनीकी त्याग पत्र के लिए आवेदन दिया। किसके पास दिया? शासन को ही दिया। मानिए यदि हम जिला शिक्षा अधिकारी को भी कोई आवेदन देते हैं और उस पर बकायदा विधिवत रूप से हमको मिलता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि शासन को नहीं दिया था। शासन का ही वो तक पहुंचने का ही वो जरिया है। तो बकायदा साथियों ने आवेदन दिया, वो स्वीकृत हुआ, उस स्वीकृत उसको पत्र को लेकर उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। तो टेक्निकल तौर पर भी उनका केस मजबूत है न्यायालय में, और व्यवहारिक तौर पर भी मैंने कल इसी सब बातों को रखा है। साथ ही मजेदार मैं बात यह भी बताना चाहूंगा कि तकनीकी त्याग पत्र के विषय में अन्य विभाग में लाभ भी दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा में दिया जा रहा है, राज्य कर कार्यालय जो है वहां पर दिया जा रहा है, उन सब विभाग में दिया जा रहा है लाभ। केवल डीपीआई में ये लिख दिया गया कि 22C में परिवर्तन हुआ है चूंकि, तो हम उसके संबंध में मार्गदर्शन मांगे, जबकि 22C की किस कंडिका में परिवर्तन हुआ है वो देखने वाला विषय था। लेकिन चूंकि पत्र आ गया तो नीचे के सभी अधिकारियों ने तकनीकी त्याग पत्र का लाभ देने से हाथ खींच लिया है। उसी के संबंध में मैंने वित्त विभाग को अवगत कराया है और सिलसिलेवार तरीके से अवगत कराया है कि क्यों लाभ देना ही होगा और क्यों देना चाहिए। देना ही होगा से महत्वपूर्ण ज्यादा यह है कि हमने इस बात को रखा है कि आप इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए और ये देखिए कि नियम क्या कहते हैं। तो नियम ये कहते हैं कि वित्त निर्देश जो है, वो जो आदेश थे उसको कहीं पर कैंसिल नहीं किया गया था। यदि ऐसा कुछ था तो उसको निरस्त करना पड़ेगा कि भाई ये आदेश जो है वो अब विद्यमान नहीं है। जैसे कोई भी आदेश हो, पहले नसबंदी पर मिलता था इंक्रीमेंट, उसे रद्द करना पड़ा। जिस दिन आप रद्द करने का आदेश निकालेंगे उसके बाद ही वो जो है निरस्त होगा, उसके पहले आपको लाभ देना ही पड़ेगा। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं है कि तकनीकी त्याग पत्र का लाभ नहीं दिया जाएगा या तकनीकी त्याग पत्र के अंतर्गत पूर्व सेवा अवधि को जोड़ा जाएगा और वेतनमान जो वेतन संरक्षण होता है उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। कहीं किसी भी पत्र में उसका संशोधन जो है प्रकाशित नहीं हुआ है और ना ही सार्वजनिक हुआ है। तो इसी बात को लेकर कुछ साथियों ने न्यायालय में केस भी लगाया है और हमने अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से विधिवत रूप से लिखकर जो वित्त विभाग की सचिव महोदया हैं अलरमेर मंगेडी मैडम, उनको दिया है और मैं जल्द ही इस विषय पर चर्चा भी करने वाला हूं उनसे मिलकर। मैं उनसे समय मांगा है और जैसे ही समय मिलेगा तो मैं जाकर उनसे मिलूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैडम, चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग के सभी साथी उस पत्र के आधार पर ही, जो कि आपके विभाग का है,
नए विभाग में प्रवेश किए हैं या संबंधित जो विभाग था उसी विभाग में बड़े पद पर आए हैं, तो वो पत्र ही उसका आधार है। और उस आधार को छीन कर यदि अब आप लाभ देने से मना करते हैं तो निश्चित तौर पर यह उनके साथ अन्याय होगा, और उसी को हम आपके समक्ष लाना चाह रहे थे। और अन्य विभाग में लाभ दिया जा रहा है, केवल स्कूल शिक्षा विभाग में, तो ऐसा कैसे होगा कि वित्त विभाग का एक आदेश प्रदेश के अन्य विभागों पर लागू नहीं होता है और हमारे विभाग पर लागू हो जाता है, या हमारे विभाग पर लागू नहीं हो रहा है बाकी विभागों पर लागू हो जा रहा है। तो ये जो भेदभाव है उसी को मैंने उठाने की कोशिश की है। और मेरा जितने भी साथी हैं तकनीकी त्यागपत्र वाले, उनसे निवेदन है कि आप लोग सब एकजुट रहिए ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। आप लोग अपने स्तर पर भी पत्राचार कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप सचिव के नाम पर कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेज सकते हैं पत्र। डायरेक्ट सचिव महोदय को तो प्रेषित मत कीजिएगा, माध्यम होना चाहिए, प्रॉपर चैनल ही जाएं। तो अगर आप लोकल स्तर पर है तो कुछ साथी जाकर कलेक्टर महोदय से मिल सकते हैं कि सर इसका हमको लाभ नहीं मिल रहा है और ये पत्र है और आपके माध्यम से हम भेजना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। आप अपने डीडीओ को पत्र दे सकते हैं, उनके माध्यम से भेज सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से मिल सकते हैं। हालांकि चूंकि पत्र ऊपर से जारी हुआ है तो तत्काल तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि पत्र लगातार ऊपर जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा। और मुझको पूरी उम्मीद है साथियों कि इस मुद्दे में निश्चित तौर पर कोई ना कोई हल निकलेगा। और मैं अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं आमतौर पर प्रयास करता हूं, मैं उसी तरीके से संजीदगी से लगा हुआ हूं। जिस भी माध्यम से ऊपर तक जाना होगा, बात रखना होगा, मैं वो रखूंगा। और धीरे धीरे आपको कुछ मामलों में अपडेट मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, चुपचाप वो कर दीजिए। उसका परिणाम ही अंत में आपको बताएगा कि हम सफल हुए कि नहीं हुए। लेकिन मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज के लिए आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि तकनीकी त्यागपत्र का जो मामला है उसमें लाभ मिलना ही चाहिए। मतलब ये विडंबना हो जाएगी यदि लाभ नहीं मिलता है तो। मेरी खुद की कल्पना से परे है कि ऐसा क्या हो सकता है कि जो नियम थे जिसके आधार पर कोई साथी पूर्व पद को त्याग कर नए पद पर आए, उस नियम का लाभ जो है वो बाद में न दिया जाए और परिवर्तन कर दिया जाए, वो भी तब जब उसके संबंध में कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ है, न शुद्धि पत्र न संशोधन पत्र, कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ है। तो तकनीकी त्यागपत्र के संबंध में मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा और जो भी अपडेट रहेगा मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से या जो मेरे मैसेज वायरल होते हैं उसके माध्यम से मैं आप तक भेजूंगा। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि सभी साथी जो हैं CGSTU इसको या सर्व शिक्षक संघ लिखकर गूगल प्ले स्टोर में मेरे एक एप्लीकेशन है सर्व शिक्षक संघ CGS लिखाया होगा, उसको एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारे आदेश निर्देश आपको मिलेंगे। ये वीडियो भी उसके होम पेज पे चले जाते हैं। YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं कोई जानकारी देने के लिए YouTube का वीडियो बनाऊं तो आपको मिल जाए। और ये जंग जारी रहेगी दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि हम इसको भी जरूर जीतेंगे। थैंक यू।